केमिस्ट्री क्लास 11th की आपकी जो रेडॉक्स रिएक्शन की जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7 वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और उसके हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। और एक्सरसाइज में फैक्ट न्यूमेरिकल आपका हमने सॉल्व किया था, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि हमारे पास में डिफरेंट आपके कुछ कंपाउंड्स गिवन थे और उन कंपाउंड्स के अंदर हमें अंडरलाइन करके एक एलिमेंट बताया गया था। यानी कि कैसे, इस प्रकार के आपके एग्जांपल थे। मेरे पास में मान लीजिए कि कंपाउंड आपका दे दिया H2O दे दिया और O का आपका क्या दे दिया, अंडरलाइन करके दे दिया। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, आपका ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना था। तो जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जब फाउंड आउट करते हो आप लोग, तो हम बात करते हैं आपके कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन इन दिस कंप्लीट कंपाउंड इज मस्ट इक्वल टू अलजेब्रिक सम उनका 0 होना चाहिए, मस्ट इक्वल टू 0। यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि मेरे पास में जनरली हम बात करें हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर की तो आपका +1 होता है और ऑक्सीजन की अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो हमारा -2 होता है। अब हम अगर इसकी अलजेब्रिक सम की बात करते हैं तो हमारे पास में हाइड्रोजन आपके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किए गए, 2 एटम आपके यूज किए गए हैं, तो 2 मल्टीप्लिकेशन बाय आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। और हमारे पास में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का है -2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमारे पास में 2 × 1 इक्वल टू 2 पॉजिटिव आ गया और 2 हमारा माइनस में है, यानी कि अलजेब्रिक सम आपका 0 है। यानी कि हमारा ऑक्सीजन का जो अगर हमें फाइंड आउट करना होता ऑक्सीडेशन नंबर है तो हम इसको x इसको मान लेते, x इसको मान के लेते हम लोग, तो हमारे पास में कुछ वैल्यू आपकी इस प्रकार बनती, यानी कि प्लस में x आ जाता। अगर प्लस में x आ जाता आपका तो हमारे पास में x इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव आपका इस साइड में जाता, राइट हैंड साइड में जाता, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या जाता, -2। यानी कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसका ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इस प्रकार का आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था वो हमने कवर कर लिए। इसके अंदर आपका डिफरेंट टाइप के आपके क्या गिवन थे, आपके ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने थे हमें अलग अलग कंपाउंड्स के। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर हमने आपका क्या फाइंड आउट किया था, पोटेशियम ट्राइआयोडाइड का फाइंड आउट किया था हमने। पोटेशियम नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 था, जो उसके अंदर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी क्या थी, पोटेशियम आयोडाइड दे दिया हमें, पोटेशियम ट्राइआयोडाइड दे दिया, जिसके अंदर हमें आयोडाइड का आपका आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया था और वो हमने फाइंड आउट किया था। और साथ ही हमें फाइंड आउट करने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर रिजल्ट को रेशनलाइज करना था वो हमने आपका लास्ट जो टॉपिक उसमें कवर किया था। इसके बाद ही मैंने आपको होमवर्क के लिए एक आपकी सेकंड प्रॉब्लम जो दी थी वो आपकी है, कौन सी प्रॉब्लम दी थी मैंने, उसकी हम बात करते हैं। हमारे पास में कंपाउंड था आपका H2S4O6, हमारे पास में कंपाउंड था आपका H2S4O6, जिसके अंदर हमें सल्फर की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी थी। और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करके हमें क्या करना था, उसका हमें यह करना था कि रिजल्ट आप कैसे रेशनलाइज करते हो। तो हमने जो पोटेशियम ट्राइआयोडाइड के अंदर रिजल्ट को रेशनलाइज किया था तो मैंने आपको यह बताया था कि आपको क्या करना है कि जो भी आपका कंपाउंड गिवन होता है उस कंपाउंड की आपको क्या करना है, उस कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर तैयार करनी है, स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करनी है। अब यहाँ पे आपका क्या करना था कि आयोडीन जो था क्या बना रहा था, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड आपका वो बना रहा था, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी थी। तो यहाँ पे जो आपका ये जो बॉन्डिंग बना रहा है, यहाँ पे आयोडीन आपका ये क्या बना रहा था, आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था और आपका जो निकल के आया था रिजल्ट ऑक्सीडेशन नंबर का वो -1/3 आया था। लेकिन आपका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शनल नंबर में नहीं होता कभी भी। तो हमने क्या किया, इसको स्ट्रक्चर बना के हमारा क्या रिजल्ट निकला था कि आयोडीन की आपकी जो निकली थी, आपकी क्या निकली थी, आपकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 निकली थी। सिमिलरली हमें फाइंड आउट करनी थी सल्फर की H2S4O6 हमारा कंपाउंड गिवन है, जिसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना था, आपका सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना था। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन को। एस को जो सल्फर को है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैं x अज्यूम कर लेता हूं, ये हमने अज्यूम कर लिया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x अज्यूम कर लिया। अब सिमिलरली मैं ऑक्सीडेशन नंबर पुट करता हूं डायरेक्टली। हाइड्रोजन का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 1 होता है, × 2 प्लस में हमारे पास में 4 आपके एटम या मॉलिक्यूल दे दिया आपके सल्फर के, तो x इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने अज्यूम कर लिया। ऑक्सीजन का आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 और × 6, यहाँ पे आपके 6 जो है वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। हमारे पास में ये अलजेब्रिक सम इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आने वाली, 2 प्लस में 4x माइनस में आपका 6 × 2 यानी कि 12 इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमारे पास में 4x इक्वल टू आ गई आपकी 10 आ गई, यानी कि 2 इससे माइनस कर देता हूं तो 10 आपका पॉजिटिव आ गया। हमारे पास में x की वैल्यू आपकी आने वाली है
+2 1/2, यानी कि आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया है हमारे पास में +2 1/2, यानी कि आपका रेशनल नंबर यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर निकल के आया है। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर हमारा फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता है, तो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता जिसको रिजल्ट को रेशनलाइज करते हैं, तो हमें क्या करना है कि H2S4O6 की हमें स्ट्रक्चर तैयार करनी है। स्ट्रक्चर यानी कि कौन सा बॉन्ड किस एलिमेंट का किसके साथ में वो फॉर्म कर रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर, वो हमें प्रिपेयर करना है। तो जैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, हमारा सॉल्यूशन, हमारा रिजल्ट है वो रेशनलाइज हो जाएगा और हमें एक्चुअल पता चल जाएगा कि आपकी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होने वाला है और कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम उसको फिक्स करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सल्फर की आपकी ऑक्सीडेशन नंबर को प्रिपेयर फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास में अभी तक एक्स की वैल्यू निकल के आई है +2 1/2 प्लस में निकल के आई है। अब हमारे पास में अगर मैं इसकी प्रिपेयर करता हूं, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनती है इसकी, यानी कि हमारे पास में क्या है, सल्फर के आपके कितने एलिमेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल गिवन है, 4 गिवन है। तो मैंने 1 2 3 4 आपके सल्फर के वो ले लिए, आपके मॉलिक्यूल ले लिए। हाइड्रोजन हमारे पास में 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे मैं 1 पुट कर लिया मैंने, और सेकंड जो आपका हाइड्रोजन है वो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ। साथ ही हमारे पास में ऑक्सीजन के आपका कितना मॉलिक्यूल गिवन है, 6 गिवन है हमारे पास में। तो ऑक्सीजन हमारा किसके साथ में बॉन्डिंग बनाने वाला है, वो आपका बॉन्डिंग बनाने वाला है यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा, साथ ही हमारा एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाएगा। और हमारे पास में ऑक्सीजन के जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो आपके सल्फर के साथ में बॉन्डिंग बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं सल्फर के साथ में। सल्फर के साथ में अगर वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। हमारी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगी, यानी कि ऑक्सीजन की अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो 6 है हमारे, 1 2 3 4 4 5 6। हाइड्रोजन के हमारे 2 मॉलिक्यूल है तो 1 और 2, सल्फर के हमारे 2 है 4 हैं, 1 2 3 4 हो गए। अब अगर मैं बात करूं इसकी बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, तो हमारे पास में जो आपका इंटरनल जो सल्फर यहाँ पे यूज हो रहा है बॉन्डिंग में, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0 है। वो 0 कैसे यहाँ पे, यानी कि आपका डबल बॉन्ड बना रखा सल्फर ने, किसके साथ में बना रखा, आपका ऑक्सीजन के साथ में। और जो आपके आउटर जो है, आउटर जो आपका सल्फर बॉन्डिंग बना रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकल के आने वाली है, +5 निकल के आने वाली है। यानी आपकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आ रही है, यानी कि 2 जो आपके सल्फर के हैं, जो आपके मॉलिक्यूल उनकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और आपकी जो 2 आपके सल्फर के जो मॉलिक्यूल उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0 है, यानी कि उनकी 0 वैल्यू निकल के आने वाली है। तो सल्फर के आपके ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 है। जो आपके इंटरनल जो आपके सल्फर के जो मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0 है, और जो आपके आउटर जो सल्फर के मॉलिक्यूल उनकी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर है +5 यहाँ पे रहने वाली है। तो ये आपका दिया था मैंने होमवर्क के लिए, जो मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो वो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो आपका है जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी कि हमें कुछ एग्जांपल दे दिए रिएक्शंस के, जो हमें जस्टिफाई करना है, रिजल्ट रेशनलाइज करना है, डिफाइन करना है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, यस और नोट हमें फाइंड आउट करना है, रिजल्ट को जस्टिफाई करना है कि अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन है तो किस प्रकार वो रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। नवू क्लासेज की आपकी एप्लीकेशन आ चुकी है, नवू क्लासेज NAVU क्लासेज की एप्लीकेशन आपकी आ चुकी है, जो कि आपकी मनदीप कैंडी चैनल जो है वो नवू क्लासेज के अंदर कार्य करता है, अपना कार्य कर रहा है, ऑपरेट हो रहा है वो। तो आप नवू क्लासेज एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप अपनी जेई मेन जेई एडवांस है वहां में नीट की क्लासेज प्रिपेयर आप कर सकते हैं। साथ ही आपकी साइंस की क्लासेज वहां पे अवेलेबल हैं, जो आपके छोटे भाई बहन और रिलेटिव और फ्रेंड हो वो भी अपनी क्लासेज वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको इंग्लिश स्पोकन क्लासेज वहां पे मैम प्रियंका किरोड़ीवाल के द्वारा वो प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आप वहां से क्लासेज ज्वाइन करके काफी लो कॉस्ट के अंदर आपके कोर्सेज वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको फ्री मटेरियल वहां मिल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल रही है, यानी कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अपनी कर सकते हैं। कैरियर ग्रोथ के लिए काफी अच्छे कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हैं। तभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मनदीप कैंडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे यहाँ पे क्लासेस शुरू की जाती है उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।